अध्याय 18 समास। पढ़िए और समझिए। समास संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है संक्षेपीकरण अर्थात छोटा करना। जैसे रसोई के लिए घर को संक्षिप्त करके रसोई घर कह सकते हैं। इसी संक्षेपीकरण की विधि को समास कहते हैं। समास की परिभाषा इस प्रकार है: दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के संयोग से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है या परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, पद से भ्रष्ट पद भ्रष्ट, पूजा के लिए घर पूजा घर। समास में दो संबद्ध शब्दों को पास पास लाया जाता है। समास में ध्वनियों का नहीं शब्दों का भी मेल होता है। समस्त पद, समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। समास करते समय वाक्य में पद के बीच से विभक्ति चिन्ह हटा देते हैं। विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से समस्त पद बनता है। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बनते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उदाहरण: समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। राजपुत्र राजा पुत्र, आजीवन आ जीवन, भरपेट भर पेट, प्रतिदिन प्रति दिन। समास के भेद। समास प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। इससे बना समस्त पद भी अव्यय होता है। कुछ उदाहरण देखिए। समस्त पद विग्रह, प्रत्येक, एक एक, हाथों हाथ, हाथी हाथ से, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा संभव, जहाँ तक संभव हो, आजीवन, जीवन भर। तत्पुरुष समास। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य 6 कारकों के आधार पर इस समास के 6 भेद हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। समस्त पद विग्रह, राजपुत्र, राजा का पुत्र, शोक मग्न, शोक में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, परलोकगामी, परलोक को जाने वाला, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, पूजा घर, पूजा के लिए घर, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह, हानि लाभ, हानि और लाभ, माता पिता, माता और पिता, लेन देन, लेन और देन, रात दिन, रात और दिन, भला बुरा, भला और बुरा, सुख दुख, सुख और दुख, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है और न दूसरा। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरणतया: समस्त पद विग्रह, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, जलज, जल में उत्पन्न अर्थात कमल, महावीर, महान है जो वीर अर्थात विष्णु, दशानन, 10 आननों या मुखों वाला अर्थात रावण, एक दंत, एक दांत वाला अर्थात गणेश, मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो अर्थात कृष्णा। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के दोनों पदों में परस्पर उपमा या तुलना होती है अथवा विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है।
समस्त पद, विग्रह, अधपका, आधा पका, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चरण कमल, कमल के समान चरण, पीतांबर, पीतंबर, नील कमल, नीला कमल, नरसिंह, नरों में सिंह के समान। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद, विग्रह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, शताब्दी, शताब्दों या वर्षों का समूह, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर। कर्मधारय में पहला पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय प्रधान होता है। बहुव्रीहि में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरणतया कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय, कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला अर्थात राम, बहुव्रीहि